लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि डार्कसाइड अर्थ पर आता है इन्वेड करने के लिए और आकर साइबोर्ग को यहाँ से पकड़कर अपोकलिप्स ले जाता है और वो वहाँ पर उसे ले जाकर एंटी लाइफ इक्वेशन को कंप्लीट करता है और तब शुरू होता है मौत का नंगा नाच। और वो एंटी लाइफ इक्वेशन वायरस की तरह हर जगह फैलना शुरू हो जाती है और उसका सबसे पहला शिकार डार्कसाइड खुद होता है और पूरी दुनिया के लोग इस वायरस का शिकार हो रहे हैं, जिनमें नॉर्मल लोग भी शामिल हैं और हीरोज भी शामिल हैं। और वीडियो के एंड पर हमने देखा था कि नाइटविंग और टिम ड्रेक बैटमैन पर अटैक कर देते हैं जो कि अब ज़ॉम्बीज बन चुके हैं। इशू नंबर 2 का आगाज समुंदर से होता है, जहां पर एक बहुत बड़ा बहरी जहाज डोलता हुआ जा रहा है और उसके अंदर का सारा माल बाहर गिर रहा है। तो वहां पर एक्वामैन उनकी मदद के लिए पहुंचता है और उस बहरी जहाज पर चढ़कर आवाज देता है, कोई है यहाँ पर? मैंने पूछा कोई है? तो आगे से किसी की भी कोई आवाज नहीं आती। तो वो एक कमरा देखता है और जैसे ही वो उस कमरे का दरवाजा खोलता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि अंदर सारे मॉन्स्टर खड़े उसको ही देख रहे हैं और वो सब उसके ऊपर लपकते हैं और उसके साथ समुंदर में गिर जाते हैं। दूसरी तरफ मेट्रोपोलिस में जॉन और डेमियन एक खिड़की के पास खड़े हैं और बाहर मौत का मंजर देख रहे हैं। तो जॉन डेमियन से कहता है, डेमियन तुम परेशान मत हो, बैटमैन ठीक होगा। तो डेमियन कहता है, मैं उसके बारे में परेशान नहीं हूँ। तभी पीछे से लोइस की आवाज आती है, तुम्हारे पेरेंट्स बिल्कुल ठीक हैं और वो बंकर की तरफ जा रहे हैं। यानी कि स्मॉलविल में जो सुपरमैन के पेरेंट्स थे ना, तो वो सेफ हैं और वो उन्होंने जो बंकर बनाया हुआ है उसके अंदर सेफली जा रहे हैं रहने के लिए। तो सुपरमैन कहता है, अब मुझे बस तुम लोगों की फिक्र है, तुम लोगों को किसी सेफ जगह पर पहुंचाने के बाद ही मैं कहीं जाऊंगा। तो लोइस के ज़हन में आइडिया आता है कि क्यों ना हम डेली प्लैनेट चले जाएं, वहां पर से हम पूरी दुनिया में कम्युनिकेट कर सकेंगे और ये मैसेज पहुंचा सकेंगे कि ये वायरस किस तरह फैल रहा है। और वहां पर गौथम में एक गली के अंदर हार्ली क्विन और पॉइजन आइवी खड़े हैं और वो कुछ डिसाइड कर रहे हैं कि हमें अंदर जाना चाहिए या नहीं। तो हार्ली थोड़ी सी हिम्मत बनाती है और अंदर जाती है और अंदर का दरवाजा खोलकर कहती है, हेलो मिस्टर जे, मैं सोच रही थी हमारा रिलेशन वैसे भी कुछ अच्छा नहीं चल रहा, तो क्यों ना इस रिलेशन को यहीं पर एंड कर लिया जाए। और वहां पर जोकर टीवी स्क्रीन के आगे बैठा है और हमें पता चलता है कि जोकर भी वो उन ज़ॉम्बीज में से एक हो चुका है। अच्छा, मेरे ख्याल से ना ये जो हार्ली क्विन और पॉइजन आइवी ये दोनों लवर्स हैं और वो ये अपना रिलेशन सेट कर रही हैं। तो वो जोकर को ये बतानी है कि मैं तुम्हारे साथ ब्रेकअप करके मैं पॉइजन आइवी के साथ ज़िंदगी गुजारना, मतलब ऐसे कोई कहानी सुनाई आई थी। तो उसको पता नहीं था कि जोकर आगे से पहले ही वो बन चुका है ज़ॉम्बी। और वहाँ पर मेट्रोपोलिस से काफ़ी दूर जंगलों में हैल जॉर्डन, ओलिवर क्वीन और डायना लैंस यानी कि ग्रीन लैंटर्न, ग्रीन एरो और ब्लैक कैनेरी कैंपिंग के लिए आए हैं। तो हेल कहता है, मुझे तो कैंपिंग पसंद भी नहीं है, पता नहीं तुम लोगों ने मुझे किस तरह कन्विंस कर लिया कैंपिंग पे आने के लिए तुम लोगों के साथ। तो डायना कहती है, देखो हेल, हमने पूरी दुनिया को अपोकलिप्स वॉर से बचाया है, इतना तो हम डिजर्व करते हैं। तो हेल उठता है और कहता है, चलो तुम लोग एंजॉय करो, मैं जा रहा हूँ अपने टेंट में। और वो वहां से चला जाता है और वो जाकर अपने टेंट में मोबाइल यूज करने लग जाता है। उसके जाने के बाद ओलिवर और डायना अपना चिल मूड ऑन करते हैं। ओलिवर अपना बो एंड एरो लेता है और उसको गिटार बनाकर बजाने लग जाता है और डायना गाना गाने लग जाती है। लेकिन तभी उन्हें टेंट में से एक चीख की आवाज सुनाई देती है। तो वो दोनों हैरानी से पूछते हैं, हेल क्या हुआ? मगर इससे पहले कि वो टेंट के पास जाएं, वो टेंट में ब्लास्ट होता है और ग्रीन लैंटर्न उसमें से ऊपर आता है। तो वो दोनों उसकी उस हालत को देखकर डर जाते हैं और उसकी रिंग उसको लीथल फोर्स यूज करने से रोकती है। मगर हैल जॉर्डन नहीं रुकता और वो एक बड़े बड़े टेंटिकल्स निकालकर उन पर वार करता है। दोनों बचने की कोशिश करते हैं। ग्रीन एरो तो बच जाता है लेकिन ब्लैक कैनेरी उन टेंटिकल से नहीं बच पाती और एक टेंटिकल आकर उसे हिट करता है। तो ग्रीन एरो अपना पंचिंग ग्लव वाला एरो हैल जॉर्डन के मुंह पर मारता है और उसे वार्निंग देता है कि अगला एरो पंचिंग ग्लव वाला नहीं होगा। लेकिन हैल जॉर्डन के सर पर तो अब मौत सवार थी और वो ग्रीन एरो की तरफ बढ़ता है और अपनी पूरी पावर से उस पर अटैक करता है। जब ब्लैक कैनेरी ये देखती है तो वो अपनी सोनिक बूम से उस पर अटैक करती है और उसकी कान के पर्दे फाड़ देती है। दूसरी तरफ मेट्रोपोलिस में सुपरमैन और जॉन डेमियन और लोइस को लेकर डेली प्लैनेट की छत पर पहुंच चुके हैं। तो लोइस उतरने के बाद भागकर नीचे जाने लगती है। तो सुपरमैन उसे रोकता है और कहता है, रुको, मुझे पहले स्कैन कर लेने दो कि कहीं यहाँ पर मॉन्स्टर मौजूद है या नहीं। तो वो स्कैन करता है और उसे पता चलता है कि पूरा का पूरा डेली प्लैनेट मॉन्स्टर से भरा पड़ा है। तो लोइस उसे पूछती है कि क्या इनमें वो लोग भी हैं जिनको हम जानते हैं। तो क्लार्क सर नीचे झुकाकर कहता है, सारे वही लोग हैं जिनको हम जानते हैं। लेकिन तभी क्लार्क को एक आवाज सुनाई देती है और वो वहां से उड़ता है और जाते हुए जॉन को कह के जाता है कि जॉन, मैं तुम पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी डालकर जा रहा हूँ, उस दरवाजे से कोई चीज भी ऊपर नहीं आनी चाहिए। तो लोइस पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो सुपरमैन उसे बताता है कि मैंने एक चीख की आवाज सुनी है और वो चीख किसी और की नहीं बल्कि कैनेरी की थी, जिसने अपनी चीख की मदद से हैल जॉर्डन को मौत के घाट उतार दिया। जैसे ही वो नीचे गिरा तो उसकी रिंग उसके हाथ से निकल गई और ये देखकर ग्रीन एरो और कैनेरी दोनों घबरा जाते
जाते हैं और ग्रीन एरो कहता है ये तुमने क्या किया, ये तुमने क्या किया। और रिंग हैल जॉर्डन के हाथ से निकलते ही स्कैन करना शुरू कर देती है आसपास का एरिया ताकि वो नया ग्रीन लैंटर्न ढूंढ सके। और फाइनली वो रिंग रिप्लेसमेंट ढूंढ लेती है और वो रिप्लेसमेंट कोई और नहीं बल्कि कनेरी खुद थी। और वो रिंग आकर उसकी उंगली पर चढ़ जाती है और वो नई ग्रीन लैंटर्न बन जाती है, जिसे देखकर ग्रीन एरो हैरान हो जाता है। तो कनेरी कहती है मुझे ये नहीं चाहिए। तभी पीछे से आवाज आती है रखो, हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। और वो आवाज सुपरमैन की थी जो उन दोनों को भी लेकर डेली प्लैनेट की छत पर पहुंच जाता है जहां पर उनको बैटमैन ने कांटेक्ट कर लिया है। तो वहां पर उतरते साथ ही ग्रीन एरो बैटमैन से पूछता है बैटमैन ये सब क्या चल रहा है, अभी हेल ज़ॉम्बी बन गया और उसने हम पर अटैक किया। तो बैटमैन उन्हें बताता है कि ये ज़ॉम्बीज नहीं है बल्कि ये एंटी लिविंग्स हैं जो कि लोगों के अंदर से जिंदगी छीन रहे हैं और मौत फैला रहे हैं। और इन सब का ट्रिगर पॉइंट एक इक्वेशन है। तो ऑलिवर कहता है मुझे तो बचपन से ही पता था कि ये मैथ कभी ना कभी हमारी जान जरूर लेगा। तो बैटमैन उन्हें कहता है कि मेरी बात तवज्जो से सुनो, मैंने अपना ब्लड टेस्ट किया है और मैं भी इस वायरस से इन्फेक्टेड हूँ और किसी भी वक्त ये वायरस मेरी बॉडी पर कंट्रोल ले सकता है। और तब हमें पता चलता है कि बैटमैन मिस्टर फ्रीज के सूट में खड़ा है और ठंड की मदद से उस वायरस को स्लो डाउन करने की कोशिश कर रहा है और उसके पीछे एल्फ्रेड एक शॉटगन लेके खड़ा है। इसके बाद ब्रूस कहता है कि ये वक्त दुखी होने का नहीं बल्कि इस वायरस से लड़ने का है और पूरी दुनिया को बचाने का है। मेरा तो पता नहीं लेकिन तुम लोग इस दुनिया को बचा सकते हो इस वायरस से। और वो सुपरमैन को इंस्ट्रक्शन देता है कि सबसे पहले तुम्हें जाकर दुनिया के जितने भी इंटरनेट सर्वर्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करना है और जो भी इसका होस्ट है उसको खत्म करना है। तो ऑलिवर बैटमैन की ऐसी बातें सुनकर कहता है बैटमैन तुम ऐसी बातें मत करो प्लीज, बैटमैन एक वायरस से नहीं हार सकता। तो बैटमैन आगे से कहता है इस मामले में मैं कुछ नहीं कर सकता। इसके बाद बैटमैन डेमियन से कहता है डेमियन मैंने एल्फ्रेड को कुछ दिया है तुम्हें देने के लिए, मैं चाहता था कि ये तुम्हें खुद दूं लेकिन मेरे पास अब वक्त नहीं है और मुझे पता है कि तुम इसके पूरे हकदार हो। और उसने ये कहा उसके बाद उसकी आवाज आना बंद हो गई। तो डेमियन कहता है डैड डैड। और तब हमें पता चलता है कि वो वायरस बैटमैन पर पूरी तरह कंट्रोल हासिल कर चुका है और बैटमैन अपने होश खो बैठता है और मिस्टर फ्रीज वाला सूट फाड़कर एल्फ्रेड पर अटैक करने के लिए मुड़ता है। तो एल्फ्रेड अपनी शॉटगन को रेडी करता है और कंप्यूटर से कहता है कि जो ट्रांसमिशन चल रही है उसको सीज कर दो। और जैसे ही वो ट्रांसमिशन एंड होती है वो अपनी शॉटगन को बैटमैन की तरफ करता है और कहता है कि मैंने कभी अपनी जिंदगी में सोचा भी नहीं था कि मुझ पर ऐसा वक्त भी आएगा। और वो अपनी तरफ आते हुए ज़ॉम्बी बैटमैन पर एक गोली चलाता है और बैटमैन का काम वहां पर तमाम कर देता है। तो इस इशू से हमें क्या सीखने को मिला? इस इशू से हमें ये सीखने को मिला कि वायरस जब आता है तो वो बड़े बड़ों को नहीं छोड़ता। अगर बैटमैन जैसा बंदा वायरस का शिकार होकर मर सकता है तो आप सोचें आप लोगों का क्या हाल होगा। तो कोरोना वायरस से बचने के लिए आप लोगों के लिए बेहतर ये है कि आप लोग घर में बैठें और मैं भी यही कोशिश कर रहा हूँ कि अपना मैक्सिमम टाइम घर में गुजारूँ। शायद 5-10 मिनट के लिए निकलना पड़ता है को वो भी मजबूरी में कुछ सामान खरीदने के लिए, वरना मेरी पूरी कोशिश यही है कि मैं घर के अंदर ही रहूँ। और आप लोगों से भी ये रिक्वेस्ट है कि घर के अंदर रहें। खैर अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफिज़।